तुम्हारे कितने भी नंबर आ रहे हैं, पहली चीज मैंने बता दी कि वो टाइम वेस्ट मत करो। बाकी अगर तुम टाइपिंग कर लेते हो तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं पर काम में आएगी टाइपिंग, ठीक है। तो उतने दिन तुम 2 से 3 घंटे टाइपिंग को दे लो, ठीक है। उसके बाद में 2 महीने में कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे वो टीचर्स बता देंगे। बाकी इतने दिन पढ़ लो। अगर तुम्हें लग रहा है एलडीसी में नहीं होगा तो पढ़ो। पार्ट ए जो होता है वो जो आरएस वाले हैं अगर वो बैठते हैं तो इसके अंदर वो मैक्सिमम स्कोर करते हैं, लेकिन पार्ट बी अलग ही जो है एकदम अलग टॉपिक हो जाता है। पार्ट बी के अंदर जो आरएस की तैयारी नहीं कर रहे या फिर एसआई वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे और जो मतलब एकदम बिगनर है, तो मतलब 10 महीने 10 से 12 महीने वीडियो के, अगर तुम 12 महीने स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हो, एक तो देखो ये कर लो कि आज तुम जो है 2 महीने बच रखे हैं, कोई बढ़िया चीज़ जो तुम्हें कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्या मुझे पॉलिटी की मैं वीडियोस में डालूं या फिर रहने दो, ठीक है, बता देना। अगर पढ़ना चाहते हो ट्रिक्स के साथ, अलावा अगर तुम्हारा पॉलिटी के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल गया तो मैं इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ रहा हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू वीडियो। और ये वीडियो उन जनों के लिए सिर्फ मतलब जो जिनका एलडीसी का पेपर भाई बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी लेकिन उसके बाद में भी एकदम हताश है। और मेरे को पता है जिन्होंने मेहनत की थी ना, उनका पेपर सिर्फ एक ही कारण की वजह से ख़राब हुआ है, वो है मैथ और साइंस का सिर्फ 50% पूछना। भाई मेरे खुद को एकदम मतलब मैंने भी यार मैथ और साइंस के अंदर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपन कि यार मैथ और साइंस ढंग से करके जाएंगे और अपनी जीके के अंदर ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है वही पढ़ के जाएंगे। ज्योग्राफी से यार इतने इतने क्वेश्चन पूछते हैं क्या हैं। चलो वो हो गई बात। अब बात करते हैं एलडीसी 2026 का। अगर पेपर बेकार हुआ है तो अब आगे क्या करना है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो 3 भर्तियां हैं जिनके बारे में मैंने मतलब देखा है, उनके बारे में वीडियोस देखे हैं और उनके बारे में पता किया है। तो ये निकल के आ रहा है कि अपने सीईटी का तुम सबको ही पता है, वीडियो की और ईओआरओ की जो अपने जो है अपन कर सकते हैं जिनकी तैयारी, उनके बारे में बात करता हूँ। उसके बाद में जो तुम्हें सही लगे उसकी तैयारी करो। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट यही है कि अब आगे क्या करें भाई। जब पेपर ख़राब हो जाता है ना तो ऐसे लगता है यार इतनी मेहनत की और जब वही सिलेबस वापस पढ़ना पड़ता है तो मतलब ऐसे होता है यार क्यों पढ़ूं मैं जब सिलेबस के अनुसार पेपर नहीं बन रहा। मतलब अगर अपन पढ़ते नहीं हैं तब अपना पेपर ख़राब हो जाए, कोई मोटिवेशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं। यही नहीं होता कि मेरा पेपर भी छूट जाए तो भी कोई मतलब नहीं होता इंसान को। लेकिन जब यार तैयारी करो, तुम पूरी मेहनत करो, अपनी जी जान लगा दो, ठीक है, और उसके बाद में ये जो चीज़ें हो जाएं कि 60% तुम ज्योग्राफी से पूछ रहे हो, पूरे दिन यही चीज़ें दिमाग में चलती है। घर वालों को उम्मीद होती है कि हाँ इस बार बच्चा पढ़ रहा है, अपना लड़का पढ़ रहा है, अपना भाई पढ़ रहा है, तो मतलब उम्मीदें होती हैं, वो उम्मीदें एकदम चकनाचूर हो जाती हैं। उसके बाद में इंसान एकदम ऐसे हो जाता है यार अब क्या करूं। तो अभी वो टाइम है, अभी इन चीज़ों को सोचने के चक्कर में तुम 1 महीना ख़राब करोगे, उससे अच्छा तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, जो टाइपिंग के लिए बोल रहे हैं मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं, देखो भाई ऐसे नहीं होने वाला कि टाइपिंग जैसे आज तुम्हारा रिजल्ट आया और 3 दिन बाद में तुम्हें टाइपिंग के लिए बुला लिया। टाइपिंग के लिए 2 महीने आराम से मिलेंगे। तो अभी जिनको ये लग रहा है ना, जो मैंने कट ऑफ बताई थी, उनसे नीचे वाले भी मेरे से पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ऊपर जिनके नंबर है वो भी मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया मैं कर लूँ क्या, नहीं कर लूँ क्या। तो देखो मेरे को भी नहीं पता होता यार, कट ऑफ मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। तो टीचर्स को नहीं पता, मेरे को कहाँ से पता होगा, मेरे पास तो इतना डाटा भी नहीं है, ठीक है। और तुम सब बताते भी नहीं हो कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, कितने तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, वो भी मैंने आइडिया लगाया है, कमेंट्स में जा के देखा है। कुछ भाई थे, 10-12 जने थे जो मेरे को मैसेज करे थे, भैया बताओ कितनी कट हो जाएगी। उन 10-12 जनों के लिए मैंने कम से कम भी 30-40 वीडियो देखे, उनके कमेंट पढ़ेगी कितने नंबर आ रहे हैं। तो उनको मैं ये बोलूँगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, तुम्हारे कितने भी नंबर आ रहे हैं, पहली चीज़ मैंने बता दी कि वो टाइम वेस्ट मत करो। बाकी अगर तुम टाइपिंग कर लेते हो तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं पर काम में आएगी टाइपिंग, ठीक है। तो उतने दिन तुम 2 से 3 घंटे टाइपिंग को दे लो, ठीक है। उसके बाद में 2 महीने में कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे वो टीचर्स बता देंगे। बाकी इतने दिन पढ़ लो, अगर तुम्हें लग रहा है एलडीसी में नहीं होगा तो पढ़ लो उतने दिन, ठीक है। तो अब बात करते हैं, वो छोड़ो एक अलग मैटर है। अब बात करते हैं अब आगे क्या करना है। तो सीईटी 12th नवंबर में, उम्मीद है कि नवंबर में होगी। सीईटी ग्रेजुएशन दिसंबर में होगी। ईओआरओ की उम्मीद है कि फरवरी के अंदर इसकी एग्ज़ाम होगी और जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन आएगा। भाई टीचर्स ये बता रहे हैं दिसंबर के आसपास तुम्हारी एग्ज़ाम होगी, पर मेरे को ये लगता है ना तो जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला, ये अगस्त तक खींच लेंगे और वो एग्ज़ाम जो है वो फेब तक खींच देंगे, ठीक है। तो ये इससे पहले हो जाएगी, मेरे को जितना लगता है। वीडियो की मई जून के अंदर वो बताई थी, वो मतलब ट्वीट किया था आलोक राज जी ने, ठीक है। तो वीडियो की मई के अंदर मान के चलते हैं अपन दो वीडियो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं ईओआरओ तुम्हें पता ही होगा भाई, वो जो नगर पालिका के अंदर जो मतलब
एक मतलब बड़ी पोस्ट है, मेरे को भी इतना ही पता है इसके बारे में जितना मैंने टीचर से सुना है। सीधे अधिकारी बनो एक पेपर देके। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अंदर यही है कि इसका सिर्फ एक पेपर है, ठीक है, और उस पेपर की तुम्हारी अगर कट ऑफ क्लियर हो रही है तो तुम्हें सीधी जॉब मिल जाएगी। और वही बात वो टीचर्स बता रहे हैं ना कि अधिकारी बनो सीधे, तो वो अधिकारी बनोगे तुम सीधे, ठीक है। तो बात करते हैं, ऐसे तो अधिकारी कोई बनता नहीं। और इसके अंदर ये तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, उसकी बात बता देता हूँ। तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर 6-7 महीने हैं, ठीक है। 6-7 महीने अगर तुम जी जान लगा देते हो, 10-12 घंटे पढ़ते हो डेली, तो तुम्हें नहीं रोक सकता भाई कोई। और इसकी तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट आती हैं तो वो 150 से 200 के बीच में पोस्ट रहेंगी, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 150 भी पोस्ट आए, ठीक है, उससे भी कम रह सकती है, पर 200 से ऊपर नहीं जाती है। लगभग यही देखा है। इस बार छिहत्तर नगर पालिकाओं का गठन हुआ है, तब भी यही मान रहे हैं कि 160 के समथिंग जो है पोस्ट आएंगे, ठीक है। तो एक ये घाटा है कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। पिछली बार शायद इसकी कट ऑफ 92 गई थी, तो इस बार मैं ये मान के चल रहा हूँ इसकी कट ऑफ 100 के आसपास जाएगी। यानी 120 में से 100 मार्क्स तुम्हें लाने होंगे अगर इस पेपर को क्वालिफाई करना है। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, हर चीज़ को डेप्थ में पढ़ना होगा। यही कारण है इसकी तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए। बाकी करनी चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कर लूँगा तो करनी चाहिए। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसका सिलेबस जो है वो बहुत छोटा है। तो भाई EORO के सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर पार्ट ए आता है और पार्ट बी आता है। पार्ट ए जो होता है वो 80 नंबर का होता है, पार्ट बी जो होता है वो होता है 40 नंबर का, ठीक है। तो अब देखो, पार्ट ए जो होता है वो जो RS वाले हैं अगर वो बैठते हैं तो इसके अंदर वो मैक्सिमम स्कोर करते हैं। लेकिन पार्ट बी अलग ही जो है, एकदम अलग टॉपिक हो जाता है पार्ट बी के अंदर जो RS की तैयारी नहीं कर रहे या फिर SI वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे और जो मतलब एकदम बिगनर हैं, वो पार्ट बी को स्ट्रॉन्ग कर और पार्ट ए को स्ट्रॉन्ग कर। स्ट्रॉन्ग तो देखो दोनों का ही करना होगा, लेकिन पार्ट बी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि उनसे आगे निकल जाना, और पार्ट ए उनके जितना स्ट्रॉन्ग कर लेना, तो इसके अंदर सिलेक्शन होने के चांस है, ठीक है। पार्ट बी शायद नगर पालिका के वो अधिनियम वगैरह मेरे को अच्छे से समझ में नहीं है। बस मुझे ये पता है कपिल सर जो है, कपिल चौधरी सर बूस्टर अकेडमी पे, वो शायद 13 जुलाई से वो स्टार्ट करने वाले हैं, फाउंडेशन डे वाले दिन से। इतना देखो मैंने देखा नहीं, ठीक है। और बाकी देखो, पार्ट ए जो है इसके अंदर तुम्हारे पूरी तो राजस्थान जी की है, ठीक है, और उसके साथ क्या है, इंडियन पॉलिटी है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें राजस्थान जी के तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इंडियन पॉलिटिक्स तुम क्या स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और वो नगर पालिका वाले वो जो एक्ट्स वगैरह हैं उनके अंदर जितनी भी धाराएं हैं, हर धारा तुम याद कर सकते हो क्या 6 से 7 महीने के अंदर, और तुम 120 में से 110 नंबर ला सकते हो क्या। जब 110 का टारगेट करोगे तब 100 नंबर आएंगे, देख लेना, ठीक है। तो ये EORO की मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी। और बाकी देखो, तुम्हें इतनी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, इंडियन पॉलिटी मैंने पहले भी बताया कि इंडियन जीके मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी भी भाई मैं करवा सकता हूँ। तो इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी का मैं नहीं बोल रहा, पर इंडियन पॉलिटी ट्रिक्स के साथ, ठीक है, मैं इतनी अच्छे से करवा सकता हूँ, मुझे खुद पर यकीन है कि इतनी अच्छे से करवा सकता हूँ कि तुम्हें सब चीज़ें याद हो जाएंगी। क्लास मतलब ये वीडियो होगा इसके अंदर ही याद हो जाएंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि इंडियन पॉलिटी मैं करवाऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर एक जना भी कमेंट करेगा तो भी मैं कराऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो मेरे को तो करवाना है, देखो मेरे को तो, पर एक व्यू तो आए, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वीडियो से पहले अपन को देनी पड़ेगी CET। अब CET की प्रिपरेशन करें या फिर नहीं करें। देखो, CET के अंदर लाने हैं 40% मार्क्स, ठीक है। तो CET का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। उससे पहले अपन वीडियो की बात कर लेते हैं। वीडियो का सिलेबस जो है वो है मैथ, ठीक है। इसके अलावा मैथ है, इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी है, और राजस्थान ज्योग्राफी है, मतलब राजस्थान जीके मान लो। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी है, और शायद कंप्यूटर भी है मेरे को जितना याद है, ठीक है। तो ये टॉपिक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर तुम मैथ पढ़ रहे हो तो तुम्हारे CET, अगर तुम वीडियो के लिए मैथ पढ़ रहे हो, अच्छे से मैथ पढ़ो, इतनी भयंकर मैथ पढ़ो, मतलब 10 से 12 महीने हैं वीडियो के। अगर तुम 12 महीने एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हो, एक तो देखो ये कर लो कि आज तुम जो है 2 महीने बच रखे हैं, कोई भर्ती आई उसकी तैयारी कर लो, अगर वापस कोई भर्ती आई उसकी 2 महीने तैयारी कर लो, वही 10 नंबर से रहना, कभी 2 नंबर से रहना, कभी 4 नंबर से रहना, ऐसे मतलब रहते जाओ, मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा तुम्हारा। एक तुम ऐसे पढ़ रहे हो कि 12 महीने, ठीक है, 12 महीने बाद में जब वीडियो की भर्ती आएगी तब मैं पेपर देकर आऊँगा, और पेपर से निकलते मेरा यही सीधा मैं घर पर फ़ोन करूँगा और सीधा मेरा यही होगा, हो गया मेरा तो, ठीक है। तो मतलब ऐसे तैयारी करो, ठीक है। मैथ जो है, मैथ का सिलेबस CET का
जो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का बता रहा हूँ, दोनों का मिला के वीडियो के अंदर दे रखा है भाई। एक दो टॉपिक कम होंगे, ठीक है, बाकी पूरा वीडियो के अंदर दे रखा है। तो मैथ का जो सिलेबस है वो 3 महीने का है, ठीक है। तुम यार 5 महीने ले लो, उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करो कि मैथ के जैसे बोलते हैं ना, वो एक सवाल कि मेरी ईगो खटक रही है कि मेरे को ये सवाल करना है तो उसको छोड़ दो। तुम नहीं छोड़ो उस सवाल को, तुम ये करो, हैं ये सवाल ये मैं ऐसे ही कर दूंगा। इतनी भयंकर तैयारी करो वीडियो की, सीईटी क्यों पास नहीं होगा। उसके बाद में राजस्थान जीके, ठीक है, राजस्थान जीके रट लो, एकदम भयंकर तरीके से रट लो। अब मैं पढ़ूंगा राजस्थान जी के, अब पढ़ूंगा। अभी तक राजस्थान जी के नहीं पढ़ा, तुम सबको पता है एलडीसी के लिए मैं एकदम छोड़ के चला था राजस्थान जी के को, पर अब पढ़ने वाला हूँ और एकदम भयंकर तरीके से पढ़ूंगा कि राजस्थान जी के में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अगर सिलेबस से जो सीईटी का और वीडियो का सिलेबस दे रखा है उससे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 80% मार्क्स जो है आंख बंद कर लेकर आऊँ, ऐसी तैयारी करूँगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ो यार, 12 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं और सीईटी आराम से पास हो जाएगी भाई। वीडियो के अंदर साइंस है, ठीक है, साइंस है, उसके बाद में तुम्हारी मैथ भी है, हिंदी भी है, तो मतलब वही तो सेम चैप्टर, मतलब सेम सब्जेक्ट हो गए। जो सीईटी में आने हैं वो वीडियो में आने हैं, तो वीडियो की तैयारी कर लो, ठीक है। इसके अलावा देखो सीईटी के अंदर भी इंडियन पॉलिटी आएगी, ठीक है। वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो एकदम तुम्हारे को ऐसे लगने लग जाएगा, आज 2 महीने पढ़ लो तुम, उसके बाद में तुम्हें ये लगने लग जाएगा कि यार पॉलिटी के तो फ्री के नंबर है। जो ये टीचर्स बोल रहे हैं ना पॉलिटी एकदम डेप्थ में पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं वैसे पूछते हैं, एक अलग सिस्टम से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, अलग सिस्टम से तुम्हें चीज़ें याद करवाऊंगा, थ्योरी भी करवा दूंगा, पर पहले मैं जो है ट्रिक से तुम्हें नॉर्मल चीज़ें याद करा दूंगा। क्योंकि क्या होता है, जब अपन को नॉर्मल चीज़ें याद हो जाती है ना, जैसे मैं तुम्हें एक साथ पढ़ाऊँ, मान लो कोई भी आर्टिकल 40 जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, ठीक है, इतना ही मतलब उसके अंदर बाद में उसकी थ्योरी है। तो अगर मैं तुम्हें ऐसे याद कराऊंगा कि आर्टिकल 40 में देखो, ट्रिक मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ, ओ से क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। ऐसे मैंने ट्रिक्स बना रखी है हर आर्टिकल की। तो मान लो मैंने तुम्हें आर्टिकल पढ़ा दिया, अब तुम्हें आर्टिकल पढ़ाया, उसके बाद में थ्योरी रटाई, तो तुम्हें थ्योरी रटने में बहुत ज़्यादा ऐसे होगा यार, कैसे रटूँ मैं इन चीज़ों को। तुम 2-3 आर्टिकल पढ़ के बुक बंद कर दोगे। वहीं मैं अगर तुम्हें पहले आर्टिकल बता दूँ, ठीक है, आर्टिकल याद करवा दिए तुम्हें, मान लो मैंने 15 आर्टिकल तुम्हें याद करा दिए, उसके बाद में मैंने 3-4 दिन बाद में, 3-4 दिन में जितने दिन में आर्टिकल याद करा पाया, उसके बाद में तुम जब भी मान लो तुम वो थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हें पहली चीज़ तो याद ही है। अब तुम्हारे हेडेक ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ ना कुछ आता है। फिर वो चीज़ें कनेक्ट होती जाती हैं, थ्योरी तुम्हें अपने आप आने लग जाती है। और थ्योरी कुछ नहीं है, अपने आसपास की चीज़ें हैं, थ्योरी बहुत आसानी से याद हो जाती है। तो बाकी तुम देखो कमेंट बॉक्स में बता देना, और बाकी मैंने तुम्हें बता दिया। और कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि एक एक्टिव रिकॉल होता है, तुम जब भी पढ़ रहे हो, मान लो तुमने कुछ भी पढ़ा, जैसे तुमने आर्टिकल 40 मैंने अभी भी बताया, तो अब जब वीडियो खत्म होने वाला है तो तुम अचानक से इसको पोज करके पूछो, यार आर्टिकल 40 क्या बताया था। 40 में 0 आता है, 0 का मतलब ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, मतलब पहले वाली चीज़ों को बार बार याद करना है। ऐसे बुक रीड कर रहे हो तो उस वक्त भी एक्टिव रिकॉल करते जाओ। उसके बाद में स्पेस रिपीटेशन, अंतराल परियोजन, मतलब अंतराल परियोजन तुम सबको भी बताया। तो जैसे आज तुमने कुछ पढ़ा, वो कल तुम मतलब सोते टाइम तुम उसको याद करके सो जाओ, फिर सुबह उठो तब याद कर लो, फिर 3 दिन बाद में उसको एक बार रिवाइज़ कर लो, बाद में उसको हफ्ते में एक बार और रिवाइज़ कर लो, और उसके बाद में उसको महीने के आखिर में याद कर लो, और उसके बाद में 3 महीने में वापस से रिवीजन कर लो। तो ये होता है स्पेस रिपीटेशन। तो रिपीटेशन करना ही होगा। सबसे मेन दिक्कत यही होती है, जब 2 महीने की तैयारी होती है तब अपन सिलेबस पूरा करने के चक्कर में भागते हैं, ना कि रिविज़न करने के। और रिविज़न मस्ट है, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट्स, आखिरी मिनट के लिए शॉर्ट नोट्स देखो ऐसे नहीं बनते कि अपन इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनते हैं, जो चीज़ें अपन को याद नहीं हो रही ना, उनको बना लो, स्टिकी नोट्स लगा लो, या फिर एक अलग से कॉपी बना लो, डायरी बना लो, उसके अंदर लिखते जाओ। फिर है प्रोमोडोरो, 50 मिनट पढ़ाई और 10 मिनट आराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन सोचते हैं कि ये जब भी अपन वीडियो देखते हैं तो मान लो 5 घंटे की क्लास है, तो उसको अपन ये करते हैं कि अपन 2x पर देखेंगे और इसको अपन जो है 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। ये गलत चीज़ है। तुम ये करो, चाहे 2x पर क्लास देख लो, पर तुम ये टारगेट मान के चलो कि अगर 5 घंटे की क्लास है और अभी जो है 12 बजे रखे हैं, तो ये मेरी 5 बजे, 5 क्यों 6 बजे कंप्लीट होगी मेरी, ये मान के चलो तुम, ठीक है। तब क्या होता है, अपने दिमाग पर बर्डन नहीं होता यार इतनी देर में इतनी चीज़ें कंप्लीट करने से इंपॉर्टेंट है, चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हाँ भाई, प्रो टिप ये तो देखो, ठीक है, सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट जरूर तैयार करो, ताकि तुम सुबह उठो तो तुम्हें ये नहीं रहे। जैसे मान लो तुम रात को सोते टाइम तुमने ये किया कि यार मैं सुबह उठते ही ज्योग्राफी का ये पार्ट याद करूँगा,
ठीक है। तो तुम सुबह उठोगे तो तुम सीधी किताब खोलोगे, तुम ये नहीं सोचोगे यार क्या पढूँ क्या पढूँ, क्योंकि क्या होता है कि अपन ये सोचते हैं ये पढ़ लूँ और उसके बाद में 2-3 पन्ने पलटने के बाद में यार नहीं पढ़ा जा रहा, या तो वापस सो जाते हैं, फिर बाहर घूमने चले जाते हैं। पर सोते टाइम ये सोच के सो कि मैं ये पढ़ूंगा, ये कंप्लीट करूंगा और उसके बाद में ही कुछ और पढ़ूंगा। तो ऐसे मतलब एक सब्जेक्ट की बना लो, 5 सब्जेक्ट की बना लो, टू डू लिस्ट या फिर टारगेट लिस्ट। जैसे एलटीसी के वो डे 1 मैंने डे 1 वाला ब्लॉग डाला था जिसके अंदर मैं टारगेट लिस्ट बनाता था, तो वैसे टारगेट लिस्ट बना लो। और यही बोलूँगा मैं तो, देखो अब 12 महीने, 12 नहीं, तुम ये मान लो कि 6 महीने हैं तुम्हारे पास एक। इसके बाद में जो मतलब जो बड़ी गलतियां करते हैं वो एक तो ये करते हैं कि अपन किताबें ही किताबें लेकर आ जाते हैं, और हमेशा से अपन सबको पता है कि एक सोर्स रखो और उसका ही मल्टीपल रिवीजन करो। पर अपन क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज रखते हैं और रिवीजन तो एक बार भी नहीं करते। ठीक है। टेस्ट सीरीज से डर, अपन टेस्ट देने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि यार टेस्ट में अगर मेरे कम नंबर आ गए तो मैं क्या करूँगा, तो भाई ये डर निकालना पड़ेगा खुद को ही। फिर है नेगेटिविटी, सोशल मीडिया और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं तो ये चीज़ मानता हूँ कि सोशल मीडिया इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन है, इसके साथ ही क्या तुम्हारा जो फोकस पॉइंट है वो, मतलब यार तुम देखते होगे वीडियोस, तुम सुनते भी होगे, तुम सोचते भी होगे, तो बंद कर दो यार, कोई मज़े वाली बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद में अनुशासन की कमी, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ये भी तुम सबको ही पता है, हर टीचर बोलता है, हर आदमी बोलता है कंसिस्टेंट रहो, मोटिवेटेड कम रहो, कंसिस्टेंट रहो। जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना, तब तुम्हारे पास मोटिवेशन अपने आप ही झकमरा के आ जाएगा। इसके बाद में देखो ये बोलूँगा, तैयार हैं आप, नई शुरुआत करें। कमेंट में बताएं आपका अगला लक्ष्य क्या है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर स्ट्रेटेजीज़। अब ये वीडियो भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम नहीं समझ पा रहे तो तुम्हारी मर्जी, बाकी मैं तो ये बोलूँगा भाई सब्सक्राइब करा दो। और एक और चीज़ जो तुम्हें कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्या मुझे पॉलिटी की मैं वीडियोज़ में डालूँ या फिर रहने दूँ। ठीक है, बता देना। अगर पढ़ना चाहते हो ट्रिक्स के साथ तो मैं वीडियोज़ डाल दूँगा, और नहीं तो फिर मैं क्यों ही मेरा टाइम वेस्ट करूं। और इसके अलावा अगर तुम्हारा पॉलिटी के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल गया तो मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा हूं इस वक्त, तो उसकी भी वीडियोस डालूंगा ट्रिक्स के साथ। ठीक है, बाकी इतना ही बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।